जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, ब्रह्मास्त्र सीरीज की ये जीएस की दूसरी क्लास है। आप लोगों को पता है बच्चों, ब्रह्मास्त्र सीरीज हमने आपके लिए स्पेशली एसएससी एग्जाम को टारगेट करने के लिए बच्चों शुरू की है, जिसमें हम बच्चों डेली आपके साथ दो अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें बच्चों हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हमारी सीरीज से जुड़े रहिए और बच्चों फायदा उठाइए। हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं बच्चों, उनकी नॉलेज का जो वो आपको हेल्प करेंगे बच्चों आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था आइलैंड ऑफ इंडिया के बारे में, और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अंडमान निकोबार के ऊपर वो कौन सा यूरोपियन कंट्री था जिसने सबसे पहले बच्चों कब्जा किया, और उसका सही आंसर क्या था बच्चों? उसका सही आंसर था डेनमार्क। ठीक है, तो याद रखिए उसका सही आंसर था बच्चों डेनमार्क। तो आज बच्चों जो हम ज्योग्राफी में टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। आपके एग्जाम में कई बार इंडिया की बेसिक ज्योग्राफी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे वो पूछ लेते हैं कि अच्छा, इंडिया का पड़ोसी म्यांमार है, म्यांमार जो है उसके साथ इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट नहीं लगता। इस टाइप के बच्चों कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो इंडिया की बेसिक बच्चों लोकेशन से या ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इंडिया और उसके नेबर्स के बारे में। तो अगर आप एक चीज देखो बच्चों, हमारे जो लैंड के साथ नेबर है, पहला नेबर है बच्चों हमारा पाकिस्तान, दूसरा नेबर है अफगानिस्तान, तीसरा नेबर है चाइना, चौथा नेबर है नेपाल, पांचवा है भूटान, फिर है बच्चों म्यांमार, और यहां पे है बच्चों, ये राजस्थान नहीं है, बेसिकली ये जो बच्चों है ये है बांग्लादेश बच्चों। ठीक है, तो ये सारे बच्चों हमारे नेबर हैं। ठीक है, ये हम लोगों के बच्चों नेबर हैं। अब इससे बच्चों आपके पेपर में क्या क्वेश्चन आता है? इससे पेपर में क्वेश्चन आता है, एक तो आता है बच्चों कि ये जो हमारे 7 नेबर हैं, इनमें से किस नेबर के साथ इंडिया का लैंड बॉर्डर सबसे लंबा है। ठीक है, तो आपको बच्चों पहला तो ऑब्वियसली याद होना चाहिए, सबसे छोटा बॉर्डर भी याद होना चाहिए, प्लस उसके बाद नंबर 2 3 पे कौन है उसका भी आइडिया होना चाहिए। दूसरे टाइप के बच्चों से क्वेश्चन आता है, कई बार वो आपसे पूछ लेंगे कि म्यांमार के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था, इनमें से इंडिया का कौन सा स्टेट नहीं लगता। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों इंडिया का कौन सा स्टेट जो है वो किस देश के साथ बाउंड्री पे लगता है। एक चीज याद रखिए बच्चों, कभी भी आपको इसके रट्टे नहीं मारने। आपको जो बच्चों हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, जो बच्चों हर देश के साथ जो इंडियन स्टेट या यूटी लगते हैं उनके नाम लिखेंगे, आपको उसके रट्टे नहीं मारने, आपको उसको याद नहीं करना। आपको इंडिया के मैप को याद करना है। आप रोज इंडिया के 2-4 दिन लगातार हम इंडिया के मैप को देखिए, आपको आधी चीजों को बच्चों पहले ही आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए ज्योग्राफी में आपको कभी चीजें रट्टे मार के याद नहीं करनी, आपको समझनी है। समझने के बाद मैप पे देखना है, और मैप के साथ बच्चों उसको कुछ दिन रिवाइज कीजिए, वो चीज आपको अपने आप याद हो जाएगी। अगर आप रट्टे मारोगे, ट्रिक्स याद करोगे, ज्योग्राफी के पेपर में बच्चों ट्रिक्स जो है वो नहीं लगती, ये बात याद रखना। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तो ये हमारे 7 नेबर हैं, और ये जो पिंक में बच्चों आप एरिया देख रहे हो ये भारत के वो स्टेट और यूटी हैं बच्चों जो किसके साथ बॉर्डर पे लगते हैं, भारत के अलग अलग जो लैंड नेबर्स हैं उनके साथ। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं भारत की लैंड बाउंड्री के बारे में। तो अगर आप बच्चों लैंड बाउंड्री देखो, इंडिया की लैंड बाउंड्री है अप्रोक्सीमेटली 15,200 किलोमीटर टोटल बच्चों, और ये 7 कंट्रीज के साथ हम शेयर करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री इंडिया की बांग्लादेश के साथ है अप्रोक्सीमेटली 4100 किलोमीटर बच्चों। ठीक है, तो अगर पेपर में पूछे सबसे लंबी लैंड बाउंड्री बांग्लादेश के साथ, फिर नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे पाकिस्तान है। तो ये 3 नाम बच्चों आपको जरूर याद रखने हैं, पहला बांग्लादेश, नंबर 2 पे चाइना, तीसरे पे पाकिस्तान। लास्ट में बच्चों है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की हमारी बाउंड्री है। तो अगर आप यहां पे देखो बच्चों, ये जो अफगानिस्तान है बच्चों, उसका ये छोटा सा एरिया जो है बच्चों इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री पे लगता है। ठीक है, तो ये बच्चों 106 किलोमीटर है। बाकी बच्चों आप अगर बांग्लादेश देखेंगे तो ये सारा जो बांग्लादेश है बच्चों, इसकी लैंड बाउंड जो भारत के साथ बॉर्डर है वो सबसे लंबा है बच्चों। ठीक है, तो सबसे बड़ा बांग्लादेश, नंबर 2 पे चाइना, सबसे छोटा अफगानिस्तान। फिर बच्चों बात करते हैं उसकी कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट और यूटी है। तो बारी बारी बच्चों बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ अगर आप देखिए वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बच्चों, ये 5 इंडियन स्टेट जो है लगेंगे। फिर बारी आई बच्चों चाइना की।
चाइना के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के बाद बच्चों लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। फिर नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान के साथ एक सिंगल यूटी है बच्चों, लद्दाख। ठीक है, तो आप इनको अपनी कॉपी पे लिखिए, वीडियो को पॉज करना, उसके बाद दोबारा जो थोड़ी देर पहले हमने मैप देखा था ना बच्चों, ये वाला, इस मैप पे आना और फिर देखना कि क्या हाँ ये वाला लगता है, ये वाला लगता है। तो एक बार इसको बस देखना है आपको। ठीक है, कई बार बच्चों को ना डाउट होता है कि सर ये जो वेस्ट बंगाल है ये नेपाल के साथ बाउंड्री पे कैसे लग सकता है? वेस्ट बंगाल तो नीचे की तरफ है, नेपाल ऊपर की तरफ है। तो बच्चों अगर आप नेपाल देखो, वेस्ट बंगाल देखोगे ना, वेस्ट बंगाल बच्चों देखो ये पतला पतला ऊपर तक गया हुआ है, यहां तक बच्चों ये सारा वेस्ट बंगाल गया हुआ है, पतला पतला। ठीक है, तो ये सारा वेस्ट बंगाल है बच्चों, जो लाल वाला रीजन है, इसलिए बच्चों ये ऊपर लगता है। दूसरा बच्चों भारत की जो ये वाला पार्ट है ना, एक मिनट, ये वाला बच्चों जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक, क्योंकि इस वाले हिस्से से बच्चों ये एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जिसके साथ बच्चों भारत का नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत के मेनलैंड से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको बच्चों काट दो भारत से, इस रास्ते को अलग कर दो, इस रास्ते पे कब्जा कर लो, तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया की डायरेक्ट जो बच्चों बाय रोड एंट्री है वो आप इंडियन मेनलैंड से बंद कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे हैं बच्चों। इसमें फिर बच्चों कई बार पेपर में एक और क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा वो देश है जो 2 या 2 से ज्यादा देशों के साथ लैंड बाउंड्री पे। तो हम 3 वाले देखते हैं बच्चों। जैसे बच्चों अगर आप देखो, लद्दाख बच्चों चाइना के साथ भी है, लद्दाख पाकिस्तान के साथ भी है और लद्दाख अफगानिस्तान के साथ भी लैंड बाउंड्री पे है। फिर बच्चों अगर आप नोट करो बच्चों सिक्किम की, तो चाइना के साथ भी सिक्किम है बच्चों, नेपाल के साथ भी सिक्किम है और भूटान के साथ भी सिक्किम है। फिर अगर आप एक और देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो, अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ, म्यांमार के साथ और बच्चों भूटान के साथ। ठीक है, अगर आप नोट करो वेस्ट बंगाल भी है, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ। तो बच्चों भारत में 4 ऐसे स्टेट और यूटी हैं बच्चों जो अलग अलग 3 देशों के साथ लैंड बाउंड्री पे लगते हैं। एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो म्यांमार, भूटान और नेपाल के साथ आता है बच्चों, कई बार बांग्लादेश के साथ भी आ जाता है। ठीक है, तो लेकिन याद रखिए आपको पढ़ने सारे हैं और याद नहीं करने बच्चों, मैप के साथ रिवाइज करना इन चीजों को, ताकि ये चीजें आपके दिमाग में परमानेंटली बच्चों सेट हो जाए। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया के बारे में। अब एक्सट्रीम पॉइंट बेसिकली क्या होता है बच्चों? एक्सट्रीम पॉइंट होता है आखिरी छोर। आखिरी छोर मतलब जैसे बच्चों ये एक बॉक्स है, इसका ये वाला जो पॉइंट है ये आखिरी पॉइंट है बच्चों किसी डायरेक्शन में। तो इंडिया बच्चों जो है उसका हर डायरेक्शन में कोई ना कोई आखिरी पॉइंट है। जैसे बच्चों ये देखिए, ये जो है बच्चों ये इंडियन मेनलैंड का आखिरी पॉइंट है ईस्ट डायरेक्शन। ये इंडियन मेनलैंड का या इंडिया का वेस्ट में आखिरी पॉइंट है, क्योंकि इस तरफ वेस्ट डायरेक्शन है ना बच्चों और इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन है। फिर बच्चों नॉर्थ में लॉजिकली तो भारत का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट यहां पे बनता है बच्चों ये, बट ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसका नाम है बच्चों किलिक पास। हम अपना नॉर्थ मोस्ट इसको मान के चलते हैं बच्चों, इसका नाम इंदिरा कोल है। वेस्ट मोस्ट जो हमारा उसका नाम गौर मोटा है और जो ईस्ट मोस्ट है उसका नाम है बच्चों किबिथू। साउथ में अगर आप देखो बच्चों, इंडिया का आखिरी पॉइंट यहां पे, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट बच्चों, इसका ये यहां पे इंदिरा पॉइंट। और अगर आप देखो बच्चों ये साउथ में, बट बच्चों इंडियन मेनलैंड का साउथ मोस्ट यहां पे है, उसका नाम है बच्चों कन्याकुमारी। ठीक है, तो आपको बच्चों पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो अगर साउथ मोस्ट पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, ईस्ट मोस्ट पूछेगा किबिथू, वेस्ट मोस्ट पूछेगा गौर मोटा और नॉर्थ मोस्ट पूछेगा तो इंदिरा कोल। अगर वो आपसे पूछे मेन इंडिया का, मेनलैंड इंडिया का जो भारत की मेन लैंड है उसका साउथ मोस्ट है, उसका साउथ मोस्ट पॉइंट है बच्चों कन्याकुमारी।
तो ये डायरेक्ट बच्चों नाम का क्वेश्चन आता है पेपर में, तो नाम के हिसाब से बच्चों हमें इसको प्रिपेयर करना है। जैसे इंडिया का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जो है वो है इंदिरा कोल ईस्ट, और ये बच्चों लद्दाख में है। साउथ मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट बच्चों, और ये अंडमान और निकोबार में, ग्रेट निकोबार में अभी हमने देखा। ईस्टर्न मोस्ट है किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। वेस्टर्न मोस्ट है गोर मोटा गुजरात में। और भारत की जो मेन लैंड है उसका साउथ मोस्ट है कन्याकुमारी या केप कामोरिन तमिलनाडु में। कन्याकुमारी को बच्चों ब्रिटिश लोग जो है वो केप कामोरिन बोला करते थे, तो इसके दो नाम है, बेसिकली आपको कन्याकुमारी याद रखना बच्चों, ठीक है। तो अगर पेपर में इसका क्वेश्चन आए वो डायरेक्ट आएगा बच्चों कि आपको ये बताना होगा नॉर्थ मोस्ट, साउथ मोस्ट, ईस्ट मोस्ट, वेस्ट मोस्ट कौन सा पॉइंट है बच्चों। दूसरा, अगर आप एक और चीज देखो बच्चों, अगर आप इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तक एक ऐसे लाइन मार दो, या आप इंडिया के ये वाला जो असली नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है किलिक पास, वहां से लेके बच्चों आप एक कन्याकुमारी तक लाइन मार दो, तो बेसिकली आप इंडिया का नॉर्थ से साउथ का बच्चों आप क्या लेके आ रहे हो, लंबाई लेके आ रहे हो, मेन जो इंडियन लैंड है, और फिर वेस्ट टू ईस्ट लेके आ रहे हो। तो आप एक चीज नोट करोगे बच्चों, अगर आप नॉर्थ से साउथ की ये लाइन मारोगे ना बच्चों, इसकी जो लेंथ होगी वो अप्रोक्सीमेटली होगी 32-14 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक इंडिया की जो लंबाई है वो बच्चों कितनी, 3214। और वेस्ट से ईस्ट के बीच में अगर आप इस लाइन की लंबाई नापोगे ये हो जाएगी 2933 किलोमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो इंडिया बच्चों जो है लगभग जितना लंबा है उतना ही बच्चों इंडिया याद रखिए चौड़ा है, ठीक है। तो इंडिया की लंबाई और इंडिया की चौड़ाई बच्चों लगभग सेम है, 32142933 बच्चों, ठीक है। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में इंडिया की लंबाई और चौड़ाई आपको बता रहा है, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। तो आप सबको बच्चों ये चीज पता है कि इंडिया के बीच में से एक लाइन गुजरती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और वो इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे बच्चों अगर आप ये देखोगे ऊपर और नीचे बच्चों दो, बेसिकली लगभग 2 पार्ट हो गए। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बच्चों पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि ये किस स्टेट से पास होती है। तो जैसे बच्चों ये देखिए, ये डॉटेड लाइन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये कहां कहां से निकल रही है, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम बच्चों। तो ये मिजोरम, ये त्रिपुरा और बच्चों ये स्टेट है। तो पेपर में बच्चों इसका स्टेट का क्वेश्चन आता है ज्यादातर, वो आपसे पूछेंगे इनमें से कौन से स्टेट से पास नहीं होती या इनमें से कौन से स्टेट से पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। तो बात करते हैं इस चीज की बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसका नंबर है 23.5 डिग्री नॉर्थ बच्चों, ये इसका बच्चों एक नंबर है जो उसको मिला हुआ है। डिवाइड इंडिया इन 2 पार्ट्स, तो नियरली 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, एंड पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, और ये भारत के 8 अलग अलग स्टेट से पास करती है। और वो 8 स्टेट कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये सीक्वेंस जो है ये वेस्ट टू ईस्ट बच्चों डायरेक्शन में है। जैसे वेस्ट से हमने यहां से शुरू किया और ये ईस्ट की डायरेक्शन में यहां तक बच्चों गया हुआ है। कई बार पेपर में क्या होता है, वो ना आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 4 स्टेट के नाम दे देंगे आपको। फॉर एग्जांपल उन्होंने नाम दे दिया त्रिपुरा, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, और वो बोलेंगे स्टेट अरेंज करो ईस्ट टू वेस्ट के सीक्वेंस में, उल्टा बच्चों। ये बेसिकली हमने जो नाम पढ़े वेस्ट टू ईस्ट पढ़े, तो इसमें भी आपको रट्टे नहीं मारने, आप एक नॉर्मल लाइन देखो भारत के किस किस स्टेट से गुजरी है और दिमाग में मैप को याद रखो, आपका क्वेश्चन बच्चों अपने आप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो प्रॉपर किसी शहर को क्रॉस नहीं करती, बट नियरेस्ट जो कैपिटल सिटी है बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, वो है अगरतला, त्रिपुरा की कैपिटल। और उदयपुर शहर जो कि त्रिपुरा का एक शहर है बच्चों, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पड़ने वाला नजदीक सबसे बच्चों इंपॉर्टेंट शहर है, ठीक है। तो सबसे नजदीक जो इसके बड़ा शहर है बच्चों वो उदयपुर है, राजस्थान वाला नहीं बच्चों, त्रिपुरा के अंदर उदयपुर शहर है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसी बच्चों इंडिया में एक और लाइन है, इसको हम बोलते हैं इंडियन टाइम मेरिडियन, हिंदी में भारतीय समय रेखा। ये जो लाइन है बच्चों ये इंडिया का टाइम डिसाइड करती है, ठीक है। तो अब एक तो बच्चों पेपर में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का टाइम कौन सी लाइन डिसाइड करती है, उसका नाम है इंडियन टाइम मेरिडियन।
82.5 डिग्री ईस्ट, ये इसका नंबर है बच्चों। ये क्योंकि बच्चों बेसिकली हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, उसमें बच्चों हर लाइन का एक नंबर होता है, तो इसका नंबर 82.5 डिग्री ईस्ट है बच्चों। तो आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी लाइन भारत का टाइम डिसाइड करेगी, और ऐसे ऐसे आपको 4 नंबर देके रखेंगे, तो याद रखना 82.5 या 82.5 डिग्री ईस्ट बच्चों आंसर होगा आपका। ये लाइन जो है बच्चों, ये भारत के लगभग बच्चों बीच में से निकलती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और ये भारत का टाइम डिसाइड करती है बच्चों। जो हमारा टाइम जोन है बच्चों इंडिया का, वो इसके ऊपर काम करता है। और ये बच्चों 5 स्टेट से गुजरती है। हालांकि ये स्टेट एग्जाम में उतने नहीं आते, बट एक बार पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश बच्चों। तो अगर आप ये वाला मैप देखो बच्चों, इस मैप में बच्चों लगभग ये जो लाइन निकलेगी बच्चों, ये लाइन कुछ इस तरीके से निकलती है बच्चों। तो ये लाइन इधर से निकलेगी बच्चों, और ये कुछ ऐसे बच्चों ये लाइन जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे क्रॉस करती हुई बच्चों निकल जाती है उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इधर से ये डिस्टेंस और इधर से ये डिस्टेंस लगभग बच्चों बराबर होता है, लगभग बीच में निकलती है, ठीक है। अब बीच में क्यों, थोड़ा यार साइड में रखो, इधर रखो, इधर रखो। उसका रीजन पता है क्या है बच्चों? इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला पार्ट है बच्चों इंडिया का, जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, यहां पे सूरज जो है, डे जो है बच्चों, वो सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है। सूरज कितने बजे निकलता है? 4 बजे। ये जो गुजरात का ये वाला हिस्सा है बच्चों, यहां सूरज निकलता है सुबह के 6 बजे। तो नेचुरल टाइम अगर आप देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर की तरफ और गुजरात की तरफ बच्चों नेचुरल टाइम में 2 घंटे का फर्क है, ठीक है। क्योंकि यहां सूरज बच्चों सुबह जल्दी निकल जाता है। तो अगर आप कभी नागालैंड जाओगे ना, या अरुणाचल के बच्चों वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट में जाओगे, आप देखोगे सुबह 4 बजे सूरज निकलना शुरू हो गया, धूप आनी शुरू हो गई, ठीक है। तो इसीलिए इसको लगभग बीच में रखा गया है, ताकि सारे भारत का एक जैसा है, थोड़ा हम टाइम रख पाए। दूसरा बच्चों, ये लाइन देखो बच्चों, एक लाइन तो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, जो नीचे वाली लाइन है, ये वाली लाइन। एक ये हो गई जो बच्चों इंडियन टाइम में रेडियन है। ये दोनों एक दूसरे को देखो क्रॉस कहां कर रही है? छत्तीसगढ़ में। तो एक दूसरे को ये ऐसे कहां काटती है बच्चों? छत्तीसगढ़ में क्रॉस करती है, ठीक है। ये चीज याद रखना। ये हो गया बच्चों इंडियन टाइम मेरिडियन के बारे में। फिर बात करते हैं इंडिया के कोस्ट के बारे में बच्चों, यानी समुद्री तट जो है उसके बारे में। तो अगर आप बच्चों ध्यान दो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, ये बच्चों भारत के वो स्टेट हैं जो कि किसके ऊपर है? समंदर के ऊपर है, यानी कोस्ट के ऊपर है। दूसरा, आसपास समंदर कौन कौन सा है बच्चों? देखिए, इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, यानी जो ईस्ट की तरफ इंडिया के है बंगाल की खाड़ी, वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ है अरेबियन सी यानी अरब सागर, और नीचे है बच्चों इंडियन ओशन। इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। इसमें बच्चों श्रीलंका और बांग्लादेश हमने गायब कर रखा है अभी के लिए, ठीक है। तो अरब सागर भारत के वेस्ट की तरफ है, ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल अरब सागर की तरफ लगते हैं। बंगाल की खाड़ी बच्चों ईस्ट में है, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र, तमिलनाडु ये बच्चों ईस्ट की तरफ लगते हैं। दूसरा, 4 ऐसी यूटी हैं बच्चों जो समंदर के साथ लगती है। पहली देखो अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, पुडुचेरी, और यहां पे फिर बच्चों एक शहर है छोटा सा दीव, आइलैंड देश है बच्चों। दीव जो है बच्चों वो दमन, दीव, दादर नगर हवेली यूटी का पार्ट है। तो 4 यूटी हो गए बच्चों, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन, दीव, दादर नगर हवेली बच्चों। ये 4 ऐसी यूटी हैं जो कहां लगती है बच्चों? समंदर के ऊपर, ठीक है। अब इससे पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा? अब इससे पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों कि अच्छा ये बताओ, भारत का वो कौन सा राज्य है, स्टेट है, जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, समुद्री तट है, समुद्री रेखा है बच्चों, यानी जिसके ऊपर कोस्ट सबसे लंबा है, ठीक है। तो इसका बच्चों एक प्रॉपर एक बच्चों सीक्वेंस याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको मेनली 2-3 नाम याद करने की जरूरत है। जैसे सबसे पहले बच्चों बात करते हैं इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन बच्चों। इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो है अप्रोक्सीमेटली 7516.6 किलोमीटर बच्चों, ठीक है। आपको याद नंबर याद रखना है। कई बार कुछ स्टेट एग्जाम में, जैसे हरियाणा के एग्जाम में बच्चों प्रॉपर डायरेक्ट नंबर पूछा हुआ है, ठीक है, 7516.6, और 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी जो है वो कोस्ट के ऊपर लगते हैं। स्टेट कौन कौन से लगते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, ये सारे बच्चों वेस्ट की तरफ लगते हैं।
फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये सारे बच्चों ईस्ट के कोस्ट की तरफ लगते हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट पे ये 5 स्टेट है और ईस्टर्न कोस्ट पे बच्चों ये 4 स्टेट है, ठीक है। फिर यूटी की बात करें तो दमन दीव दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार वो लगते हैं बच्चों। फिर बच्चों पेपर में क्वेश्चन आता है कौन से स्टेट की सबसे लंबी है, तो याद रखिए गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे लंबी है अमंग स्टेट। तो अमंग स्टेट गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो गुजरात की अप्रोक्सीमेटली बच्चों 1200 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, ठीक है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। लेकिन गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु बच्चों। लेकिन अगर आप देखो अंडमान निकोबार की कोस्ट लाइन, अंडमान निकोबार की कोस्ट लाइन है बच्चों 1962 किलोमीटर। तो इन इंडिया अंडमान निकोबार हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ठीक है। तो इंडिया में अगर आप किसी स्टेट यूटी की कोस्ट लाइन पूछोगे तो सबसे लंबी किसकी होगी बच्चों, अंडमान निकोबार की। बट पेपर में क्वेश्चन जनरली स्टेट का आता है, तो आपको याद रखना है अगर वो पूछे कि इनमें से कौन सी स्टेट, तो अंडमान निकोबार बच्चों आंसर नहीं होगा, स्टेट आंसर होगा। गुजरात, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में से कोई एक आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों है हमारा कोस्ट लाइन के बारे में। फिर बच्चों चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो है विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान। तो इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, त्रिपुरा, नागालैंड, वेस्ट बंगाल या मेघालय। तो बच्चों अगर आप इंडिया का मैप देखोगे आप कहोगे त्रिपुरा नागालैंड तो है ही नहीं उस तरफ, भूटान तो इस तरफ है बच्चों। मेघालय नहीं है क्योंकि मेघालय के पड़ोस में बच्चों क्या है, असम है। तो आंसर होगा बच्चों वेस्ट बंगाल। दूसरा है बच्चों इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया मीट। तो इनमें से कौन से स्टेट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो मिलती हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बच्चों ये पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ में इंडिया की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और टाइम मेरिडियन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं बच्चों। तो आंसर डायरेक्ट हमने क्या पता करा है हमें, छत्तीसगढ़ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। तो आपको ये देखना है कि इनमें से ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट इंडिया के कौन से हैं। असम राजस्थान बिल्कुल नहीं बच्चों, अरुणाचल प्रदेश राजस्थान बिल्कुल नहीं, असम गुजरात नहीं, आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, क्योंकि इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में है और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इनमें से कौन से इंडियन स्टेट का लॉन्गेस्ट सी कोस्ट है, यानी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है। अब मुझे पता है आंसर बच्चों गुजरात होगा। अगर गुजरात ऑप्शन में है, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा बच्चों, गुजरात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इनमें से कौन से एक स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, असम। तो बच्चों जो हमने नाम याद करे हैं उसमें बच्चों झारखंड जो है वो सही आंसर है। बिहार, तेलंगाना, असम से याद रखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता। और आखिरी क्वेश्चन जो बच्चों आपको घर से पता करना है या आपको होमवर्क करना है इसके ऊपर बच्चों, वो है द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स अप टू 24 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, 6 नॉटिकल माइल या 3 नॉटिकल माइल। बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, जैसे ये इंडिया है बच्चों, है ना। अब ये जो बच्चों ये वाला एरिया, ये तो सारी जमीन है, मेरे को पता ये इंडिया है। जो ये बच्चों समंदर है ना, क्योंकि यहाँ पे सी है बच्चों, इस सी में इंडिया कहां तक है बच्चों, इंडिया का जो हक है, जमीन मालिकाना जो हक है इंडिया का, वो कहां तक है बच्चों, ठीक है। तो आपको ये बच्चों होमवर्क है, ये आपको पता करना। नेक्स्ट क्लास की शुरुआत में बच्चों हम इसको डिस्कस करेंगे और पता लगाएंगे कि इंडिया का टेरिटोरियल वाटर बच्चों कितना है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 24 नॉटिकल माइल, 12, 6 और 3 बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। हमारी बच्चों क्लासेस, हमारी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है उसके साथ आप कनेक्टेड रहिए। और आपका कोई भी बच्चों हमारे से कोई भी चीज़ आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, आप बच्चों किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो में इस चीज़ को डाल के अपने डाउट को, या फिर आप कोई हमें बच्चों सजेशन देना चाहते हैं, आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।